नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूँ। हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल सीरीज के अंतर्गत आज हम चर्चा करेंगे स्वामी हरिदास, सूरदास मदन मोहन, श्री भट्ट और व्यास जी के ऊपर। ये सभी कवि आप देखेंगे कि कृष्ण भक्ति शाखा के अंतर्गत शामिल किए गए हैं, तो इनसे भी कई बार परीक्षाओं में सवाल पूछे जाते रहे हैं, जो कि आगामी यूपी, टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी नेट, असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम और सीयूईटी, पीजी एंट्रेंस एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो सकता है। और हम सब्जेक्टिव तौर पर टॉपिक नंबर 35 लेकर आप सभी के सामने हाजिर हैं। तो उम्मीद है कि ये जो सीरीज है आप सभी को पसंद आ रही होगी और आपकी तैयारी भी सही दिशा में चल रही होगी। तो चलते हैं, हम विस्तार से बात करते हैं स्वामी हरिदास, सूरदास मदन मोहन, श्री भट्ट और व्यास जी के ऊपर। आचार्य रामचंद्र शुक्ल अपने इतिहास ग्रंथ में लिखते हैं स्वामी हरिदास के बारे में, ये महात्मा वृंदावन में निम्बार्क मतांतर्गत टट्टी संप्रदाय के संस्थापक थे और अकबर के समय में एक सिद्ध भक्त और संगीत कला कोविद माने जाते थे। तो स्वामी हरिदास के बारे में ये जो 2 लाइन यहाँ पर लिखी गई हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहली बात तो हरिदास के संदर्भ में कहा गया कि ये महात्मा वृंदावन में निम्बार्क संप्रदाय के अंतर्गत चलने वाली एक टट्टी संप्रदाय के संपादक। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि टट्टी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे, तो वो हैं हरिदास। और हरिदास की खास विशेषता है कि ये अकबर के समकालीन थे और साथ में सिद्ध भक्त और संगीत कला कोविद माने जाते थे, यानी कि संगीत में भी इनका काफी रुझान था। तो किस तरीके से था वो आगे की पंक्तियों में पता चलेगा। लिखते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल कि कविता काल 1600 से 1617 ठहरता है। प्रसिद्ध गायनाचार्य तानसेन इनका गुरुवत सम्मान करते थे, यानी कि जो तानसेन है, जिनको कि हम संगीत के क्षेत्र में जानते हैं, वो भी इनको अपना गुरु मानते थे, गुरुवत सम्मान करते थे। यह प्रसिद्ध है कि अकबर बादशाह साधु के वेश में तानसेन के साथ इनका गाना सुनने के लिए गया था। कहते हैं कि तानसेन इनके सामने गाने लगे और उन्होंने जानबूझकर गाने में कुछ भूल कर दी। इस पर स्वामी हरिदास ने उसी गाना को शुद्ध करके गाया। इस युक्ति से अकबर को इनका गाना सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो गया। पीछे अकबर ने बहुत कुछ पूजा चढ़ानी चाहिए, पर इन्होंने स्वीकृत न की। पूजा चढ़ानी चाहिए मतलब कुछ इनको आर्थिक रूप से मदद देने का प्रयास किया या फिर इनको लालच दी, लेकिन इन्होंने उस चीज को स्वीकार नहीं किया। ये उस जमाने के व्यक्ति थे जो कि केवल अपने कर्म को ही मानते थे कि जो भी कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं। आजकल अगर होते तो शायद वो पूजा चढ़ावा क्या बल्कि कोई न कोई मांग रख देते। लेकिन स्वामी हरिदास के गाने को सुनने के लिए अकबर ने क्या युक्ति लगाई थी कि तानसेन जानबूझकर एक जगह गलती करता है और उस गलती को शुद्ध करने के लिए, सही करने के लिए हरिदास को गाना पड़ता है। और इससे अकबर की जो इच्छा थी कि तानसेन के गुरु हरिदास के मुखर बिंदु से वो कोई संगीत सुने, तो उन्होंने तो सुन लिया, लेकिन अकबर चूंकि उस समय शासन कर रहे थे और वो चाहते थे कि इस तरीके के लोग हमारे दरबार में रहें। आपने अकबर के संदर्भ में सुना होगा, नवरत्नों की उन्होंने कल्पना की हुई थी। कई सारे नवरत्न थे, जिसमें से कि तानसेन को भी आप रख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हरिदास ने उनके आमंत्रण को स्वीकार नहीं किया। इनका जन्म संबत आदि कुछ ज्ञात नहीं, पर इतना निश्चित है कि ये सनाढ़ ब्राह्मण थे, जैसा कि सहचर शरण दास जी ने जो इनकी शिष्य परंपरा में थे लिखा है कि ये सनाढ़ ब्राह्मण थे। कुल मिलाकर हरिदास भी सामान्य जाति के नहीं थे बल्कि ब्राह्मण थे। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। वृंदावन से उठकर स्वामी हरिदास जी कुछ दिन निधुवन में रहे। मधुबन का तो नाम हमने सुना है, लेकिन यहाँ पर निधुवन एक जगह का नाम बताया जा रहा है जो कि वृंदावन के ही आसपास का इलाका लग रहा है। वहां से हरिदास जी स्थानांतरित होते हुए निधुवन में रहने लगे। इनके पद कठिन राग रागनियों में गाने योग्य है, पढ़ने में कुछ उबड़ खाबड़ लगते हैं। अब मान लीजिए यहाँ से सवाल पूछ लिया जाता है कि इनके पद कठिन राग रागनियों में गाने योग्य है, पढ़ने में कुछ उबड़ खाबड़ लगते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह कथन किसके संदर्भ में है? तो जो भी विद्यार्थी यहाँ पर तन्मयता के साथ
मुग्धता के साथ सुन रहे हैं, वो तुरंत बता देंगे कि ये बात हरिदास के बारे में कही जा रही है। पद विन्यास भी और कवियों के समान सर्वत्र मधुर और कोमल नहीं है, पर भाव उत्कृष्ट है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल इनकी कविताओं का मूल्यांकन करते हुए लिखते हैं कि इनके जो पद हैं, अगर हम राग की दृष्टिकोण से देखें तो गाने योग्य हैं, लेकिन अगर पढ़ने की कोशिश करेंगे तो ये ऊबड़-खाबड़ है। उस तरीके से नहीं है जैसे सूरदास के पद हैं या फिर अन्य कृष्ण भक्त कवियों के पद हैं। अगर पद विन्यास के दृष्टिकोण से देखें तो इसमें उतनी मधुरता नहीं है और कोमलता नहीं है जितने की अन्य कृष्ण भक्त कवियों में है। लेकिन अगर भाव के दृष्टिकोण से देखें, फीलिंग के दृष्टिकोण से देखें तो वो उत्कृष्ट है। एक चीज इनको यहाँ पर अच्छा लगा है। आगे लिखते हैं, इनके पदों के 3-4 संग्रह हरिदास जी के ग्रंथ, स्वामी हरिदास जी के पद, हरिदास जी की बानी आदि नामों से मिलते हैं। एक पद का नमूना यहाँ पर देखिए, ज्यों ही तुम राखत हो, त्यों ही रहियत हो, हे हरि, और अपरिचय पाए धरो सुतो, कहो कौन के पैड भरी, यद्यपि हम अपनों भायो कियो चाहो, कैसे करी सको जो तुम राखो पकड़ी, कहे हरिदास पिंजरा के जानवर, लव तरफराए रहो उड़बे को कितो करी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि भाव की प्रधानता ज्यादा दिखाई पड़ रही है और बाकी इसको आप चाहे तो गा सकते हैं, लेकिन पढ़ने में क्या लग रहा है, उबड़ खाबड़, ज्यों ज्यों त्यों त्यों, ठीक है ना। इस तरीके से की हो चहो जानवर लाओ, इस तरीके के शब्दों का प्रयोग किया गया है। आगे जो कवि हैं उनका नाम है सूरदास मदन मोहन। हमने सूरदास के बारे में तो जरूर पढ़ा है, लेकिन हिंदी साहित्य के इतिहास में आप देख रहे हैं कि जिस सूरदास को हम जानते हैं उनके अलावा भी एक और सूरदास है, लेकिन इनका पूरा नाम है सूरदास मदन मोहन। इनके बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं, ये अकबर के समय में संडीले के अमीन थे, जाति के ब्राह्मण और गौड़ीय संप्रदाय के वैष्णव थे। ये जो कुछ पास में आता प्राय सब साधुओं की सेवा में लगा दिया करते थे, यानी ये भी त्याग के मूर्ति ही थे। कहते हैं कि एक बार संडीले तहसील की मालगुजारी के कई लाख रुपए सरकारी खजाने में आए थे। इन्होंने सबका सब साधुओं को खिला पिला दिया और शाही खजाने में कंकड़ पत्थरों से भरे संदूक भेज दिए, जिनके भीतर कागज के ये चिट यह लिख कर रख दिया, 13 लाख संडीले आए, सब साधु मिल गटके, सूरदास मदन मोहन आधी राते सटके। तो यहाँ पर 13 लाख की बात की जा रही है। ये समय आप लगा सकते हैं कि उस जमाने में 13 लाख की कीमत क्या रही होगी, कि 13 लाख संडीले आए सब साधु मिल गटके, खत्म कर दिया उसको, सूरदास मदन मोहन आधी रात ही सटके। ठीक है, तो ये कुछ सूरदास मदन मोहन से संबंधित पंक्तियां थी। हालांकि बहुत कम सवाल इनसे पूछे जाते हैं। आगे क्या है कि और आधी रात को उठकर ये कहीं भाग गए, जैसा कि पंक्ति में भी उल्लेख किया गया था। बादशाह ने इनका अपराध क्षमा करके इन्हें फिर बुलाया, पर ये विरक्त होकर वृंदावन में रहने लगे। हालांकि इन्होंने जो अपराध किया था उस समय देखा जाए तो ये किसी गबन से कम नहीं था, लेकिन बादशाह अकबर फिर भी इनको माफ कर देते हैं और इनको बुलाते हैं। लेकिन लगता है कि इनके अंदर विरक्ति का भाव उत्पन्न हो गया और ये वृंदावन रहने लगे। भक्ति काल जब आप पढ़ेंगे तो मथुरा, वृंदावन, ये ऐसी जगहें हैं जहां पर लगता है कि बहुत ही साधु संतों का निवास रहा होगा। और वर्तमान समय में भी लोग जब पर्यटन स्थल पर जाते हैं तो मथुरा, वृंदावन जाने की कोशिश जरूर करते हैं। आज भी उनकी परंपराओं में कई साधु संत मौजूद हैं। आपने बहुत सारे साधुओं का रील्स देखा होगा, छोटी छोटी वीडियोज देखी। तो विरक्त होकर ये वृंदावन में रहने लगे। इनकी कविता इतनी सरस होती थी कि इनके बनाए बहुत से पद सूर सागर में मिल गए। ये देखिए कंफ्यूजन करने वाली बात है कि जो सूरदास मदन मोहन है, इन्होंने ऐसा कुछ लिखा है कि लगता है कि सूरदास के जो सूर सागर में पद मिल रहे हैं इन्हीं के, कुछ ऐसी यहाँ पर भ्रांतियां हो जाती हैं। इनकी कोई पुस्तक प्रसिद्ध नहीं है, कुछ फुटकल पद लोगों के पास मिलते हैं। इनका रचनाकाल संवत 1590 और 1600 के बीच अनुमान किया जाता है। इनके 2 पद नीचे दिए जाते हैं जिनको कि आपको ध्यान में रखना है। खुदा न खास्ता कभी परीक्षाओं में पूछ लिया गया कि फला पद किसका है, और क्योंकि सिमिलरिटी रहेगी, समानता रहेगी सूरदास से, तो यहाँ पर हमें थोड़ा सा ध्यान में रखना है। मधु के मतवारे श्याम
खोलों प्यारे पल के, शीस मुकुट लटा छुटी और छुटी अलके, सूर नर मुनि द्वार ठाढ़े, दरस हेत पलकै, नासिका के मोती सोहे, बीच लाल ललकै, कट पीताम्बर मुरली कर, श्रवण कुंडल झलकै, सूरदास मदन मोहन, दरस दह्यों झलकै या भलकै। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सूरदास की तरह ही इन्होंने भी अपना एक मुहर बनवाया हुआ है कि अंत में अपने नाम को वहां पर टैग कर दे रहे हैं। तो कुछ पद सही मायने में सूरदास से मिलते जुलते लग रहे हैं, लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि ये सूरदास नहीं बल्कि सूरदास मदन मोहन के पद है। ठीक है, आप इस तरीके से शॉर्ट फॉर्म में भी याद कर सकते हैं। आगे के कुछ और पद हैं। नवल किशोर नवल नागरिया, अपनी भुजा श्याम भुज ऊपर, श्याम भुजा अपने उर धरिया, करत विनोद तरन तनया तट, श्यामा श्याम उमग रस भरिया, यो लपटाई रहे उर अंतर मरकत मन, कंचन जो जरिया, उपमा को घन दामिनी नाही, कंदरप कोटि वारने करिया, सूर मदन मोहन बलि जोरी नंदन नंदन वृषभानु दुलरिया। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कुछ ऐसे शब्द, श्याम हो गया, ठीक है, तरन तनया हो गया, वृषभानु हो गया, ये सब ऐसे शब्द लग रहे हैं, लग रहा है कि सूरदास के हैं, लेकिन आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है कि सूरदास मदन मोहन की ये पंक्तियां। आगे हम बात करते हैं, अगले जो कवि हैं उनका नाम है श्री भट्ट। श्री भट्ट से संबंधित क्वेश्चन प्रायः पूछे जाते हैं। इनके बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं, ये निम्बार्क संप्रदाय के प्रसिद्ध विद्वान केशव काश्मीरी के प्रधान शिष्य थे। इनका जन्म संवत 1595 अनुमान किया जाता है, अतः इनका कविता काल संवत 1625 या उसके आगे तक माना जा सकता है। इनकी कविता सीधी सादी और चलती भाषा में है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जो कथन है ये आपको ध्यान में रखना है कि पूछा जा सकता है कि ये बात किसके संदर्भ में कही जा रही है, कि इनकी कविता सीधी सादी और चलती भाषा में, यानी कि चलती भाषा मतलब बोलचाल की जो भाषा है उसमें लिखी गई, और सरल कविता है, सीधी सादी। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इसके बहाने आप जो सुमेलित शुद्ध अशुद्ध शब्दों का युग्म खोजना पड़ता है परीक्षाओं में। मुझे याद आता है कि इस तरीके का प्रश्न शायद बीपीएससी ट्री में पूछा जा चुका है, ठीक है, कि कौन सा इसमें सीधी सादी इस तरीके से आ चुका है प्रश्न, मुझे जहां तक याद आ रहा है। तो देखिए, जब हम किसी किताब को पढ़ते हैं तो न सिर्फ हम हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ रहे हैं, बल्कि शब्दों के बहाने, वाक्यों के बहाने और पंक्तियों के बहाने हम हिंदी व्याकरण का भी अध्ययन कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपने ध्यान रख लिया होगा कि सीधी सादी शब्द का प्रयोग ज्यादा होता है, ठीक है। कई बार हम सीधा साधा बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर सीधा सादा बोला जाता है। ठीक वैसे ही कि सादा जीवन उच्च विचार, कुछ उसी से मिलता जुलता हुआ यहाँ पर भाव है। तो कुल मिलाकर हमें ध्यान में रखना है कि जो श्री भट्ट है, इनकी कविता सीधी सादी और चलती भाषा में है। पद भी प्राय छोटे छोटे हैं, इनकी कृति भी अधिक विस्तृत नहीं है, पर युगल शतक नाम का इनका 100 पदों का एक ग्रंथ कृष्ण भक्तों में बहुत आदर की दृष्टि से देखा जाता है। यहाँ पर आप देखिए युगल शतक, युगल किसके लिए है, आपको ध्यान में रखना है कि युगल है राधा कृष्ण, और ये जो सॉरी, ये जो ग्रंथ है इसमें कुल 100 पद है। ये 100 पद जो भी कृष्ण भक्त है उनमें बहुत ही सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है, आदर किया जाता है। युगल शतक के अतिरिक्त इनकी एक और छोटी सी पुस्तक आदि बानी भी मिलती है। ऐसा प्रसिद्ध है कि जब ये तन्मय होकर अपने पद गाने लगते थे, तब कभी कभी उस पद के ध्यान अनुरूप इन्हें भगवान की प्रत्यक्ष झलक मिल जाती थी। एक बार वे यह मलार गा रहे थे, भीजत कब देखो इन नैना, श्यामाजू की सुरंग चुनरी मोहन को उपरैना। ठीक है, ये पद वो गा रहे थे और ऐसा लगा कि भगवान का उन्होंने दर्शन कर लिया है। जाहिर सी बात है कि जिस भी चीज को आप अपने दिल में बैठाते हैं तो ऐसा लगता है कि उसको आप कहीं न कहीं से देख रहे हैं। तो इसी को कहा जाता है भक्ति, जिसमें कि प्रेम और श्रद्धा का योग होता है। आपने आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ही एक निबंध पढ़ा होगा, प्रेम और श्रद्धा के योग को भक्ति कहते हैं। तो जब आप किसी भी चीज का, आजकल हम ईश्वर को अपने हृदय में रखते होंगे, लेकिन जिस वजह से हम आप सभी से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, कई बार
हम देखते हैं कि परीक्षाओं की डेट घोषित हो गई है, हमारा एडमिट कार्ड नहीं मिल रहा है, हमारी पेन गायब हो गई है, अब बस छूट गई है। जब हम परीक्षा हॉल तक पहुँचे तो एग्ज़ाम शुरू हो गया था, हमारा एग्ज़ाम छूट गया था, हमें प्रवेश नहीं मिल रहा था और बाद में पता चलता है कि हम बेड पर पड़े हुए हैं। तो ये सब चीज़ें आती रहती हैं, ठीक है ना? वो समय से पहले ही आती हैं। तो यहाँ पर जब जब आप तन्मय होते हैं, किसी चीज़ को लेकर तन्मय होते हैं, तो इस तरीके की चीज़ें आती रहती हैं। ठीक है? तो ये पद आप ध्यान में रखिए कि युगल शतक से लिया गया है और श्री भट्ट द्वारा लिखा गया है। आगे है कि कहते हैं कि राधा कृष्ण इसी रूप में इन्हें दिखाई पड़ गए। जो युगल शब्द है यहाँ पर, प्रिय विद्यार्थियों, अनुराग हिंदी एकेडमी का क्लास करना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि आप युगल शतक रट लेंगे, श्री भट्ट का है रट लेंगे, एग्ज़ाम में आप क्वेश्चन भी सही कर देंगे, लेकिन समझेंगे नहीं कि युगल का मतलब क्या है? युगल का मतलब है राधा कृष्ण। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि राधा कृष्ण के रूप को जब श्री भट्ट अपने पदों में अभिव्यक्त करते हैं, तो उसको उन्होंने युगल शतक 100 पदों को उन्होंने लिखा है। तो इसी रूप में दिखाई पड़ता है। इन्होंने पद इस प्रकार पूरा किया। श्यामा श्याम कुंज तर ठाढ़े जतन कियो कछु मैना श्री भट्ट उमड़ी घटा चहुदिश से घिर आई जल सेना। तो आप देख रहे हैं कि हमने एक संप्रदाय के बारे में आप सभी से चर्चा की थी कि जिसमें राधा को प्रमुखता दी गई। वो संप्रदाय कौन सा है? इसके जस्ट पहले वाले वीडियो लेक्चर में हमने आप सभी से चर्चा की है। लेकिन आप देख रहे हैं कि उन तमाम कवियों में श्री भट्ट एक ऐसे कवि हैं जिन्होंने सबसे पहले राधा को ही केंद्र में रखा हुआ है। उस संप्रदाय का नाम आप लोग होमवर्क के तौर पर यहाँ पर कमेंट करेंगे, जिससे ये पता चलेगा कि आप लोग मेरी बात को कितनी तन्मयता के साथ लेते हैं। आगे हम बात करें तो इनके युगल शतक से 2 पद उद्धृत किए जाते हैं। ब्रज भूमि मोहिनी मैं जानी, मोहन कुंज, मोहन वृंदावन, मोहन जमुना पानी। आप देख रहे हैं कि हर चीज के पहले इन्होंने मोहन शब्द लगाया हुआ है, ठीक है? कुंज के पहले मोहन लगा दिया, वृंदावन के पहले मोहन लगा दिया और जमुना के पहले मोहन लगा दिया। तो ये क्षेत्र आपको समझ में आ गया होगा कि ये ब्रज भूमि का क्षेत्र है, जहां से ब्रज भाषा का संबंध है। आगे है मोहन नारी सकल गोकुल की, बोलत अमृत बानी। श्री भट्ट के प्रभु मोहन नागर, मोहिनी राधा रानी। बसो मेरे नैनन में दो चंद। अब ध्यान में आ गया होगा, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, जो कि मीराबाई का है। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कुछ उसी पैटर्न पर लिखा है श्री भट्ट ने। तो प्रिय विद्यार्थियों, इन छोटी-छोटी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है और मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं आप सभी से बात करता हूँ, तो चीज़ें कहानी के रूप में प्याज की सतह या प्याज की जो छिलका है, उसके सतह के अनुसार साफ होते हुए जाता है। जैसे छिलके को उतारते हैं, उसमें चिकनाई बढ़ती जाती है और आपके दिमाग में भी चीज़ें वो चिपकती जाती हैं। ऐसा मैं विश्वास करता हूँ, उम्मीद करता हूँ। बसो मेरे नयनन में दो चंद, गोर बदन वृषभानु नंदिनी, श्याम बरन नंद नंद। तो यहाँ पर आप जानते हैं कि कृष्ण भी खुद कहते हैं कि मैं काला और राधा गोरी। तो यहाँ पर भी कवियों ने भी कुछ ऐसा ही बताया है कि जो वृषभानुजा की पुत्री है राधा, वो गोरी है और जो नंद के पुत्र हैं श्याम यानी कृष्ण, वो श्याम वर्ण के हैं, ठीक है? गोलक रहे लुभाए रूप में निरखत आनंद कंद, जय श्री भट्ट प्रेम रस बंधन, क्यों छूटे दृढ़ फंद। तो इन पदों के बाद आपको ये लग रहा होगा कि जो पहले बताया गया कि श्री भट्ट के जो पद हैं, वो सीधा सादा है और चलती भाषा में। तो ऐसा लग रहा है कि आपको याद करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं हो रही होगी। आपको याद नहीं करना है, बल्कि आपको वो की पॉइंट्स देखना है कि अगर यहीं पर आ जाता कि ये किसका पद है, मीराबाई का या फिर श्री भट्ट का है, तो जो भी हमारे विद्यार्थी हो तुरंत बता देते कि ये श्री भट्ट का है। ठीक है? आगे बात करते हैं। अगले जो कवि हैं उनका नाम है व्यास जी। वेद व्यास का तो नाम हमने सुना है, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कृष्ण भक्ति शाखा के अंतर्गत एक कवि हैं जिनका नाम है व्यास। तो इनका पूरा नाम है हरिराम व्यास और इनका जिक्र हमने बहुत इसके पहले वाली वीडियो में किया था। और भी चीजें क्लियर हो जाएंगी कब किया था। तो व्यास जी मतलब हरिराम व्यास। ये ओरछा के रहने वाले सनाढ़ शुक्ल ब्राह्मण थे। ओरछा नरेश मधुकर शाह के ये राजगुरु थे। पहले ये गौड़ संप्रदाय के वैष्णव थे, पीछे हित हरिवंश के शिष्य होकर राधा बल्लभी हो गए। अब वो वीडियो लेक्चर आप अपने को कनेक्ट करेंगे कि उसमें भी हरिराम व्यास का नाम आया हुआ था और हित हरिवंश के शिष्य हुए थे और राधा बल्लभी संप्रदाय से जुड़ गए। इनका काल संवत
1620 के आसपास है। पहले ये संस्कृत के शास्त्रार्थी पंडित थे और सदा शास्त्रार्थ करने के लिए तैयार भी रहते थे। एक बार वृंदावन में जाकर गोस्वामी हित हरिवंश जी को शास्त्रार्थ के लिए ललकारा। ये देखिए बहुत बड़ी बात यहाँ पर कही जा रही है कि शास्त्रार्थ पे इनको इतना विश्वास था कि इन्होंने हित हरिवंश जी को ही शास्त्रार्थ के लिए ललकारा। ललकारा शब्द बहुत कुछ कह रहा है, यानी कोई व्यक्ति शांति से बैठा हो और उसको हमेशा कमेंट करना या फिर उसको उद्वेलित करना कि वो मैदान में आए। तो हित हरिवंश जी को शास्त्रार्थ के लिए ललकारा। गोसाई जी ने नम्र भाव से यह पद कहा, यह जो एक मन बहुत ठौर करी कहीं, कौन सच पायो, जह तह विपति जार जुवति, जो प्रगट पिंगला गायो। यह पद सुनकर व्यास जी चेत गए और हित हरिवंश के अनन्य भक्त हो गए। नॉर्मली तौर पर हित हरिवंश के भक्त नहीं हुए थे या शिष्य नहीं हुए थे, बल्कि उनके एक पद को सुनकर उनकी चेतना जाग गई। प्रिय विद्यार्थियों, आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि थोड़ा सा भी ज्ञान उनको हो जाता है तो अपने गुरुओं की आलोचना करने लगते हैं या फिर अपने को ही सबसे बड़ा मानने लगते हैं। लेकिन इस पद के माध्यम से ये पता चल रहा है कि गुरु गुरु होता है और चेला चेला होता है। भले आम जनता में ये प्रचलित है कि गुरु गुड़ रह गया, चेला चीनी रह गया, लेकिन आप जानते हैं कि गुड़ ज्यादा हानिकारक नहीं होता है, चीनी ज्यादा हानिकारक होती है। तो जो संबंध, आप कितनी भी ऊंचाई पर चले जाइए, आपको जिनसे आपने कुछ सीखा है उनका तो सम्मान करना ही चाहिए। हाँ, लेकिन आलोचनात्मक दृष्टि होनी चाहिए। अगर कहीं पर गलत है तो आपको गलत करना कहना चाहिए। इतना भी नहीं है कि गलत है तो भी आप उसको सही साबित कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर यहाँ पर आप देख रहे हैं कि व्यास जी का हृदय परिवर्तन कैसे हो रहा है। इस पद के माध्यम से उनका हृदय परिवर्तन हुआ है और इसके बाद कुछ बचा ही नहीं, वो हित हरिवंश जी के अनन्य भक्त हो गए, यानी कि उनके जैसा कोई भक्त हुआ ही नहीं। उनकी मृत्यु पर इन्होंने इस प्रकार अपना शोक प्रकट किया। क्या प्रकट किया? हुतो रस रसिकन को आधार, बिन हरिबंस ही सरस रीति को कांपे चलिए भार, को राधा दुलरावे गावे, वचन सुनावे चार, वृंदावन की सहज माधुरी, कहिए कौन उदार, पद रचना अब कांपे हवे है, निरस भयो संसार, बड़ो अभाव अनन्य सभा को, उठिगो ठाठ सिंगार, जिन बिन दिन छिन जुग सम बीतत सहज रूप अगार, व्यास एक कुल कुमुद चंद बिनु उडगन जूठी थार। तो कुल मिलाकर एक तरीके से हित हरिवंश के निधन पर ये पूरा लिखा गया कि इनके न रहने से क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या अभाव है। ठीक है ना? तो ये पूरा पद यहाँ पर आपने देख लिया। आगे है कि जब हित हरिवंश से दीक्षा लेकर व्यास जी वृंदावन में ही रह गए, तब महाराज मधुशाह इन्हें ओरछा ले जाने के लिए आए। अच्छा, उस समय के राजाओं को भी आप देखेंगे कि उनका इन कवियों से काफी अच्छा संबंध हुआ करता था। आज के जो भी शासक हैं या फिर जो भी शासन करने वाले लोग हैं, उनका संबंध कवियों से कितना है? उन कवियों से ज्यादा है जो कवि प्लेटफॉर्म पर है, सोशल मीडिया में ज्यादा चर्चित है। यहाँ पर भी कुछ उस जमाने में रहा होगा जो चमत्कार करने वाले कवि रहे होंगे। जाहिर सी बात है कि उनको राजा अपने पास ले जाएंगे। हर व्यक्ति चाहता है कि उसके पास एक ऐसा व्यक्ति हो जो उसका मन बहलाए या फिर कोई बात कहे। तो महाराज मधुकर शाह इन्हें ओरछा ले जाने के लिए आए, पर ये वृंदावन छोड़कर न गए। आप बहुत सारे ऐसे कवियों को देखेंगे, संतन को सीकरी का, इस तरीके के आप देखेंगे कि कुंभन दास का है। यहाँ पर भी कई बार लोगों ने, जैसे कि हरिदास जी के बारे में आपने देखा, उन्होंने भी आमंत्रण को अस्वीकार किया, पूजा जो चढ़ाई गई थी। यहाँ पर वृंदावन को छोड़कर ये जाने को तैयार ही नहीं हुए। अधीर होकर इन्होंने एक पद कहा, वृंदावन के रुख हमारे माता पिता सुत बंद, गुरु गोविंद साधु गति मत सुख फल फूलन की गंध, इन्हीं पीठ दे अनत दीठ करे सो अंधन में अंध, व्यास ही नहीं छोड़े और छड़ावे ताको परियो पंथ। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये उस जमाने के कवि थे जो किसी जगह को अगर प्यार करना शुरू कर देते थे या वहां पर मन लगा लेते थे तो नहीं छोड़ते थे। लेकिन अगर आज यही लोग होते तो शायद दिल्ली के अलावा इनको कोई जगह रास नहीं आती। हालांकि दिल्ली जब भी जाड़ा का समय आता है तो काफी चिंतनीय जगह हो जाती है, लेकिन सबका रुख किधर होता है? दिल्ली की तरफ ही होता है। और आप लोग भी जेएनयू, डीयू, जामिया और कौन-कौन से विश्वविद्यालय, अम्बेडकर विश्वविद्यालय की तरफ रुख करते हैं और लगता है कि दिल्ली में रहेंगे तो व्यक्तित्व का विकास होगा। ये बात बिल्कुल सही है। तो कहने का मतलब ये है कि हम भक्ति काल में देखते हैं तो बहुत सारे ऐसे कवि हैं जो
सेंटर से, केंद्र से दूर रहकर अपनी रचनाएँ करते थे, अपनी भक्ति भावना करते थे। उन्हें बहुत लोभ, लालच या फिर राज दरबार का बहुत ज़्यादा वो उस तरीके का नहीं था और वो अपनी रचनाएँ करते थे। बहुत बार राजाओं ने उनको प्रयास किया कि वो उनके साथ रहें। आगे लिखते हैं कि इनकी रचना परिमाण में बहुत विस्तृत है और विषय भेद के विचार से भी अधिकांश कृष्ण भक्तों की अपेक्षा व्यापक है। ये श्री कृष्ण की बाल लीला और श्रृंगार लीला में लीन रहने पर भी बीच-बीच में संसार पर दृष्टि डाला करते थे। ये इनका महत्वपूर्ण यहाँ पर रोल है कि ये श्री कृष्ण के बाल लीला और श्रृंगार लीला यानी संयोग रस में भी इन्होंने लिखा है, लेकिन बीच-बीच में संसार अपने आस-पास पर भी ये दृष्टि डालते थे। इन्होंने तुलसीदास की जी के समान खलों, पाखंडियों आदि का भी स्मरण किया है। ये देखिए यहाँ पर देखने वाली बात है कि तुलसीदास जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि आप खलों का भी पूजा-पाठ कीजिए, दुष्टों का भी कीजिए, सबको खुश रखिए, तभी आपको पता चलेगा कि असलियत क्या है। उसी तरीके से हरिराम व्यास जी भी तुलसीदास को ही अपना अ, आ आदर्श मानते हुए खलों और पाखंडियों को भी स्मरण किया। रसखान के अतिरिक्त तत्व निरूपण में भी ये प्रवृत्त हुए हैं। प्रेम को इन्होंने शरीर और व्यवहार से अलग अतन अर्थात मानसिक या आध्यात्मिक वस्तु कहा। ये बहुत बड़ी बात है कि प्रेम को अभी तक परिभाषित करना मुश्किल हो जाता है, लेकिन हरिराम व्यास ने कहा कि जो प्रेम है, ये शरीर और व्यवहार से अलग है, बल्कि अतन है। ये मानसिक और आध्यात्मिक है। अगर आप किसी से प्रेम करते हैं, तो आप मन से और आध्यात्म की दृष्टिकोण से कर रहे हैं। ज्ञान, वैराग्य और भक्ति तीनों पर बहुत से पद और साखियाँ इनकी मिलती हैं। इन्होंने एक रास पंचाध्यायी भी लिखी है, जिसे लोगों ने भूल से सूरसागर में मिला लिया है। इनकी रचना के थोड़े से उदाहरण यहाँ दिए जाते हैं। आज कछु कुंजन में बरसा सी बादल दल में देखी सखीरी चमकती है चपलासी नान्ही नान्ही बूदन कछु ध्रुवा से पवन बहे सुखरासी मंद मंद गर्जत सी सुनियत नाचती मोर सभासी इंद्रधनुष बग पंकति डोलती बोलती कोकल कोक कलासी इंद्र बधू छवि छाई रही मन गिर पर अरुण घटासी। तो ये पद रहा व्यास जी का। आगे है उमग महिरू स्यों मही फूली भूली मृगमाला सी रटति प्यास चातक ज्यों रसना रस पीवत प्यासी सुगर राधिका प्रवीण वीणा बर रास रच्यो श्याम संग बर सुढंग तरन तनया तीरे आनंद कंद वृंदावन शरद मंद मंद पवन। आप देख रहे हैं कि ज्यादातर इनकी पंक्तियों में वृंदावन कहीं कहीं से आ रहा है। कुसुम पुंज ताप वदन सुन धुनित कल कुटीरे रुनित किंकन सुचार नुपुर तीमि बलय हारु अंग बर मृदंग ताल तरल रंग भीरे गावत अति रंग रह्यो मोपय नहीं जात कह्यो व्यास रस प्रवाह बह्यो निरख नैन सीरे। तो इस तरीके से हम इस पद को देखें। एक उन्होंने साखी भी लिखी है व्यास न कथनी काम की करनी है इकसार भक्ति बिना पंडित वृथा जे ओखर चंदन भार अपने अपने मत लगे बाद मचावत शोर ज्यों त्यों सबको से वो एक नंद किशोर। प्रेम अतन जिसकी चर्चा की जा रही थी, प्रेम अतन या जगत में जाने बिरला कोय व्यास सतन क्यों परिसी है पच हरियो जग रोय सती सुरमा संत जन इन समान नहीं और अगम पंथ पै पग धरे डिगे न पावे और। तो एक तरीके से आपने इस साखी को भी देखा। तो प्रिय विद्यार्थियों हमने पूरे वीडियो लेक्चर में 3-4 भक्त कवियों के बारे में चर्चा की। उम्मीद है कि इसमें से आपको बहुत सारे परिचयोपयोगी तथ्य मिले होंगे और कहानी के रूप में पूरी बातें आपके दिलो दिमाग में और खासतौर से मस्तिष्क में बैठ गई होंगी। जो हमने होमवर्क पूछा था उसका आप सभी कमेंट्स करके जवाब देंगे और ये सीरीज आगे निरंतर जारी रहेगी और आप सभी से यही करबद्ध निवेदन है कि इस चैनल का आप सभी प्रचार प्रसार कीजिए, क्योंकि आपके प्रचार प्रसार पर ही निर्भर है। बाकी कोई चीजें यहाँ पर इस तरीके से नहीं है कि कोई कोर्स बेचा जा रहा है, नोट्स बेचा जा रहा है या फिर अपने ज्ञान का दम भरा जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। जो हमने पिछले 15-20 वर्षों में कमाया है, अर्न किया है, सीखा है, वो हम अपने उन सुदूर इलाके के विद्यार्थियों को देना चाहते हैं, जो उन तमाम केंद्रीय विश्वविद्यालयों में पढ़ने से वंचित रह गए या किसी कारण से नहीं पहुँच पाए और वो चाहते हैं कि हिंदी विषय से वो कुछ अच्छा करें। तो उनके लिए मैं एक
सहयोगी प्लेटफ़ॉर्म के तौर पर आप सभी के सामने मौजूद रहता हूँ, आता हूँ। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।